আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया है, जो त्रिपुरा के कर्मचारियों के बकाये से लेकर केंद्रीय आवंटन तक। यह अतिरिक्त समय सीमा अब त्रिपुरा की आर्थिक रणनीति का मुख्य हथियार है, जिससे हर चीज संतुलन में बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनिगेरिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। आयोग का मुख्य कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण की सिफारिश करना है। आयोग की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 थी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी समय सीमा 1 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है, और यह फैसला त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, राजस्व वितरण और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने पर सलाह देती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य केंद्र से अपनी वित्तीय हिस्सा निर्धारित करती है। परिणाम स्वरूप आयोग के निर्णय प्रत्येक राज्य के राजस्व योजना और बजट तैयारी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। राज्य सरकार वर्तमान में एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकट का सामना कर रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर बकाया 22% तक पहुंच गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय वित्त मंत्री से अतिरिक्त आवंटन और वित्तीय सहायता की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि 31 अक्टूबर तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो वित्त आयोग अगले वित्तीय आवंटन में उस राशि को कमिटेड लायबिलिटी नहीं मानेगी। इस बार वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार से राज्य सरकार को अपनी राजस्व स्थिति स्पष्ट करने, बकाया भुगतान का रोड मैप प्रस्तुत करने और केंद्र से उचित मांग स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके अलावा अब वित्त आयोग रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स कलेक्शन रेट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वित्त पोषण ढांचे का अधिक गहराई से विश्लेषण कर सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा को स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास के लिए केंद्र से अपेक्षाकृत अधिक आवंटन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। यह विस्तार न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कर्मचारियों के बकाया भुगतान और राजस्व सुधारों पर जोर दे रही है। आर्थिक समय सीमा के इस विस्तार से रणनीतिक रूप से भी एक अवसर प्रदान किया गया है। विश्लेषकों के अनुसार त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर करती है। इसीलिए यदि 16वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में त्रिपुरा को बड़ा हिस्सा मिलता है तो इसका राज्य के वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि 16वें वित्त आयोग का विस्तार एक प्रशासनिक कदम प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका आर्थिक और राजनीतिक महत्व बहुत गहरा है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह त्रिपुरा सरकार के लिए एक तरह का बफर टाइम है, जिससे वह अपनी विस्तृत स्थिति को और अधिक मजबूती से पेश कर सकेंगे। इस समय का राज्य कितनी कुशलता से उपयोग कर पाएगा, इस बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट से राज्य को कितना लाभ हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।